मनंत विषयं नमास्यामि, मनंत विषयं नमास्यामि। शान्त्यार्जवादि गुणगणे सुसाधनं सकललोकहिते हेतुं शुभधामनिदातारं वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम्, वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम्। निलय जिनवा गणनीय पद से विभूषित माँ कहाती, अज्ञान काटे मेरे माँ सबका हटाती। दीक्षा प्रदात्री सर्वाधिक माँ हमारी, ज्ञान धुरंधुर है माँ जय हो तुम्हारी। गणनी विशुद्ध मति माँ जय हो तुम्हारी। गणनी विज्ञमति माँ जय हो तुम्हारी। जी बोले देवादिदेव के 1008 आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव के 1008 उपचार विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की। वर्तमान शासनाएँ देवादिदेव के 1008 महावीर भगवान ने की। 24 तीर्थंकर भगवान ने की। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। पार्वराज महापरिषण पार्व की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। आरिका संघ की। परम पूजनीय बाल ब्रह्मचारिणी सिद्धांत भारत गौरव गणनी आरिकमा विशुद्धमती माता जी की। परम पूजनीय बाल ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा पद्मनी पट्टगणी आरिका विज्ञमती माता जी की। अहिंसामय विश्व धर्म की। परोक्ष में विराजमान परम पूजनीय गणनी गुरु माँ के पावन श्री चरणों में बंधन अभिवंदन नमन। साक्षात मंचासीन विराजमान परम पूजनीय ब्रह्म विद्या वाचस्पति पट्टगणी आरिका विज्ञमती माता जी के पावन श्री चरणों में बंधन अभिवंदन नमन। संगस्थ मंचासीन विराजमान आरिका माता जी, चुल्लिका माता जी, उपस्थित आदरणीय पंडित जी साहब, उपस्थित महामनीषी आत्माओं, पर्वराज परिवेषण के अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धूप भी अपना मजा दिखा रही हैं और जिनने धारणा बना ली है कि हमको चाहे धूप हो और चाहे भयंकर गर्मी हो, हमको करना है वो करना है। तो जिनने ऐसी श्रद्धा अपने अंतरंग में समाहित कर ली हैं, वो अपने सब तपस्या की ओर बढ़ रहे हैं और सूरज देवता अपनी तपन आकाश से बिखर रहे हैं धरती पर। आज आकिंचन धर्म का दिन है। न किंचन इति आकिंचन, किंचित मात्र भी परिग्रह का नहीं होना आकिंचन धर्म है। लेकिन इस आकिंचन को पाने वाले कौन होते हैं? कहा गया है कि श्रावक और साधु दोनों कर सकते हैं। परिग्रह की सीमा श्रावक भी कर सकता है और साधु को तो बताया ही नहीं है परिग्रह रखना। तो श्रावक की अपेक्षा श्रावक अणुव्रती हैं या गृहस्थी हैं और मुनि है सकलवती या महाव्रती। तो कहा गया है मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। एक लाइन में सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया कि संसार में सुखी है तो एक मुनिराज सुखी है। चाहे चक्रवर्ती हो, अर्धचक्री हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो, कोई भी हो, कितना ही अटूट संपत्तिशाली हो, लेकिन जितनी संपत्ति है उतनी विपत्ति का कारण है। और जो जितनी संपत्ति से विरक्त हुए हैं, अकेले में उतरे हैं, अपनी निजात्मा में उतरे हैं, संसार को असार जान के त्याग किया है, वह मुनिराज ही बड़ भागी परम सौभाग्यशाली हैं।
क्योंकि कभी देखा होगा आपने भी कि माला फेरने बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं तो मन लग जाता है, तो इतना अच्छा लगता है कि बैठे रहो, उठो मत। तो जब 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के लिए इतना अच्छा लगता है, जिनने सारी परिग्रह का त्याग कर दिया है, जिनके केवल एक आत्मा में उतरने का लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य है तो शिव लक्ष्मी पाने का लक्ष्य है। जब ऐसा लक्ष्य बन जाता है तो उनके कितनी आनंदानुभूति होती है। एक टमाटर का पौधा होता है और एक बट वृक्ष होता है अथवा आम का वृक्ष होता है। टमाटर का पौधा 7 दिन में लग जाएगा और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फल दे करके खत्म हो जाएगा। और एक आम का वृक्ष है, सालों साल जिन्हें बड़े होने में लगेगी और जिनके फल आने में न जाने कितना समय लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो कसाएं होती हैं जो आगे बढ़ती हुई टमाटर के पौधे के समान, जो कुछ समय का फल देने वाले होते हैं, ऐसी कसायों के धारी साधु होते हैं। जैसे जैसे गुणस्थान से ऊपर बढ़ते जाते हैं वो कसायों का वासना काल कम होता जाता है, कसायों की स्थिति कम होती जाती है, फलदान अनुभाग शक्ति भी कम होती जाती हैं। तो जैसे जैसे कसायों की मंदता होती जाती हैं आकिंचन धर्म प्रकट होता जाता है, और जैसे जैसे कसायों की तीव्रता रहती है वैसे वैसे ये संसार बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो एक घर को छोड़ता है उसके पीछे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उस दिन माता जी का नियम था ना, 2 अनविवाहित बच्चों के हाथ में एक एक कलश, और कैसे भाग रहे थे, 50 लोग 100 लोग भाग रहे थे, एक माता जी की विधि मिलानी है। क्यों मिला रहे थे? इनका उपवास नहीं हो जाए, क्योंकि इनने एक परिवार को छोड़ा तो न जाने कितने 100-200 लोग इनके पीछे भाग रहे थे। कोई दुकान पर जाकर के अखरोट खरीद रहा, कोई बादाम खरीद रहा, कोई गोला खरीद रहा, लेकिन एन केन प्रकारेण विधि मिलानी है, आहार करवाना है। तो जब एक परिवार की रोटी छूटती है तो न जाने कितने परिवार तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तपस्या का फल है, आकिंचन धर्म का फल है, क्योंकि इन्हें त्याग किया है। और जब एक देहरी का त्याग किया तो आप जैसे अनेकों परिवार तैयार हो जाते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आ रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू उनको लेने गए थे, उनका सम्मान के लिए गए थे, उनकी अगवानी करने के लिए गए थे, उनका स्वागत करने के लिए गए थे। स्वागत सम्मान के बाद आपके नेता लोग आते तो दिया जाता ना मौका, पुरुषोत्तम जी भाई साहब कहें या बंटी भैया कहे, कोई भी कहते भाई 2 मिनट बोलिए आप, तो सबका यही हाल होता है। जब स्वागत के बाद जवाहरलाल नेहरू का बोलने का समय आया, उन्हें मौका दिया गया भाई कुछ बोलो, तो उनने क्या बोला, भाई हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जी पधारे हैं, इनका सम्मान करना, स्वागत करना है, अच्छे से अच्छी माला पहनानी, अच्छे से अच्छा दुपट्टा शॉल ओढ़ाना है, और इनका स्वागत के बाद कुछ बोलना है तो ये बोलना है कि जिस स्थान से ये आए हैं उस स्थान में इनके शक्ति का वैभव है, शस्त्रास्त्र का वैभव है, इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र है, बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति संपन्न है, लेकिन हमारा भारत देश उस शक्ति को सलामी नहीं देता है। इनका देश उसको सलामी देता है जिसमें शस्त्रास्त्र ज़्यादा होते हैं, जिसमें वैभव ज़्यादा होता है, जिसमें संपत्ति ज़्यादा होती है। ऐसा देश इनका अमेरिका देश उस वैभवशाली देश को सलामी देता है, नमस्कार करता है। लेकिन हमारा भारत देश तो वो है जहाँ परिग्रह की त्याग होता है, जहाँ चारित्र होता है, जहाँ तपस्या होती है, जहाँ साधना होती है। ऐसे संतों की पूजा करते हैं, ऐसे संतों के आचरण सहित चरणों में जाकर के झुक जाते हैं। हमारे वैभव की पूजा नहीं होती है, हमारे वैभव त्यागियों की पूजा होती है, हमारे आचरण की पूजा होती है, हमारे चारित्र की पूजा होती है, हमारे रत्न त्रय की पूजा होती है। हम शक्ति संपन्न देश को कभी नमस्कार नहीं करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति देखने लग गए, ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ तो सम्मान कर रहे थे, हमारा इतना सम्मान किया और सम्मान के बाद बिल्कुल ही उतार दिया कि इनका देश कैसा है और हमारा देश कैसा है।
क्योंकि एक भारत देश ही ऐसा है जिसमें संयम धारण किया जाता है, चारित्र धारण किया जाता है, साधना की ओर बढ़ा जाता है। तो साधु भी साधना करते हैं और श्रावक होते हैं, वो भी शक्ति के अनुसार अपनी साधना बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना परिग्रह उनका भी कम होता जाता है, वो परिवार के व्यामों में फंसे होते हैं। बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, अब पोते की शादी का नंबर आ गया, अब दोते की शादी का नंबर आ गया। लेकिन ये नहीं, हमारा जैनागम ये कहता, हमारे आचार्य देव ये कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी जिम्मेदारी के बाद दूसरा काम करते हैं तो वह अतिचार में चला जाता है, और दूसरों के में लग गए तो वो अनाचार में चला जाता है। तो एक श्रावक भी अपने परिवार से व्यामोह छुड़ाने के लिए, अपने में सिमटने के लिए समयानुकूल सामायिक करता है, स्वाध्याय करता है, पूजा करता है, और जितना हो सके परिवार के संबंधों से हटने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन जो ज़्यादा परिवार में घुसते हैं कि ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, तो ध्यान रख लेना, जो पोता होता है वो गोता देता है। कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी, समय ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि आप जिसको पोता मान रहे हो वह पोता कैसा होता है, जिसको दोहिता मान रहे हो वो दोहिता कैसा होता है। क्योंकि संसारी जीव सबको अपना मानते मानते अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। जिसको पोता कह रहा है वो पोता क्या कहता है, क्यों रे मेरे दादी दादा, क्यों रे मेरे दादी दगदा, कब तक लगा रहेगा तेरा गादी गद्दा, क्यों रे मेरे दादी दादा, कब तक लगा रहेगा ये तेरा गादी गद्दा। अरे अब हम बड़े हो गए हैं, इसका ज़रा ख्याल तो करो, अरे अब हम बड़े हो गए हैं, इसका ज़रा ख्याल तो करो, और 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अब मरने का विचार तो करो। अब 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए हो, अब मरने का विचार तो करो। जिस पोते को खिलाते हो ना गोदी में, वो पोता कह रहा है, ध्यान से सुनना, डबल रिपीट नहीं करूँगी, ध्यान से सुनना, कि आपके भी सबके पोते होंगे, जो यहाँ पे बैठे हैं उनके सबके पोता पोती होंगे, और जिनके नहीं होंगे तो आने वाले कुछ समय बाद होंगे। तो ध्यान रखना, जिस जो पोता होते हैं वो कैसे गोता देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, अब मरने की डेट फाइनल कीजिए। चलो जो समय निकल गया निकल गया, 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए, अब मरने का विचार करो। आखिर कब तक जीते रहोगे, आखिर कब तक जीते रहोगे और थमसम की बोतलें पीते रहोगे। चलो कोई बात नहीं, अब मरने की डेट फाइनल कीजिए, पेपर में निकलवा दूँ, ये सेवा का मौका मुझे दीजिए, पेपर में निकलवा दूँ, ये सेवा का मौका मुझे दीजिए। बोलिए ना मौन क्यों हो, बोलिए ना मौन क्यों हो, ये कफन का कपड़ा भी तैयार है। बोलिए ना मौन क्यों हो, ये कफन का कपड़ा भी तैयार है, इसमें आपका क्या विचार है। मैं आपका पोता हूँ, पोता, मैं आपका पोता हूँ, बड़ा पोता, इसीलिए फर्ज अदा करने आया हूँ, और ये आपके लिए आगे ले चलने के लिए हंडिया भी ले आया हूँ। मरने के बाद हंडिया लेके जाते हैं ना, आगे अग्नि लेके जाते हैं। तो पोता कह रहा है, क्या कह रहा है, बोलिए ना मौन क्यों है, क्या विचार हैं, और आपके मैं आपका पोता हूँ, इसलिए फर्ज अदा करने आया हूँ, और आपके आगे ले चलने के लिए हंडिया भी ले आया हूँ। क्यों करते हो देर, अंधेरा हो जाएगा, क्यों करते हो देर, अंधेरा हो जाएगा, झेलना पड़ेगा रात भर, तब प्रातः हो पाएगा। क्यों करते हो देर, अंधेरा हो जाएगा, झेलना पड़ेगा रात भर, तब कहीं प्रातः हो पाएगा। ऐसे होते हैं पोते, और जो देते हैं सबको गोते, ऐसे होते हैं पोते, और जो देते हैं सबको गोते। जाता है भगवान के पास, ये भगवान मेरी है एक आस, हे भगवान लेके आया अरदास, और कर दीजिए मुझे पास, क्योंकि मेरा एक कर दो काम, और मेरे दादा दादी का कर दो मरने का इंतजाम। हे प्रभु मेरा कर दो एक काम, और मेरे दादा दादी का मरने का कर दो इंतजाम। तो ध्यान रख लेना कि ऐसे होते हैं पोते, जो परिवार में अपना व्यामोह बढ़ाता है,
वह उनका परिग्रह कहलाता है। और जो इस मार्ग पर बढ़ गया है वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही। तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपन को पहले परिवार से व्यामोह छुड़ाना होगा, और परिवार से जैसे जैसे व्यामोह छूटेगा अपने आप उन्नति का मार्ग आएगा। और एक दिन संयम की पगडंडियों पे विचरण करते हुए महाव्रतों को अंगीकार करके आकिंचन धर्म को अपनाएंगे, और आकिंचन धर्म से अपन भी शिवालय की सेज पर आरोहित हो जाएंगे। तो आइए शिवालय की सेज आरोपित करें, आरोहण करें, उससे पहले अपने मन को आकिंचन धर्म में लगाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले उत्तम आकिंचन धर्म की परम पूजनीय सिद्धांत भारत गौरव गणनी हरिकमा विशुद्ध मती माता जी की, परम पूजनीय प्रज्ञा पद्मनी पट्ट गणनी हरिका विज्ञमती माता जी की। आइए हम चलेंगे